दोस्तों, इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो आपका स्टार्टर रहता है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टर, इसका पावर का कनेक्शन किस तरह से करना है, मोटर टर्मिनल का कनेक्शन किस तरह से करना है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन किस तरह से करना है, आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके साथ छोटा छोटा प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल दूंगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर में जितना सारा डाउट है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, और मैं एक अच्छा बात आप लोगों को बता रहा हूं, वीडियो को डाउनलोड करने से कुछ भी फायदा नहीं है ना। ये जो डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट लेके कुछ फायदा है। मेरा जो बात है, बात के साथ साथ आपको वीडियो को अच्छा से देख के सिर्फ समझना है। ऐसा नहीं करना है कि जब टाइम मिलेगा उस टाइम वीडियो को देख लेंगे, अभी डाउनलोड करके रख दे रहे हैं, उससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है, जो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टर रहता है, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, मेन हॉस्ट, एक्सिलरी हॉस्ट, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कि एमएच, एक को बोलते हैं एएच, और एक बोलते हैं एलटी, और एक बोलते हैं सीटी। चाहे आपका मेन हॉस्ट, एक्सिलरी हॉस्ट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, कोई भी पैनल को खोलिएगा, आज जो मैं पावर का कनेक्शन, स्लीपिंग मोटर का कनेक्शन और रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी जो आपका आर, वाई और बी, ये किस में आ रहा है, एमसीसीबी में आ रहा है। पहले इस जगह में क्या लगा हुआ रहता था, जितना सारा आपका पुराना क्रेन है, एचआरसी फ्यूज लगा हुआ रहता था और एचआरसी बेस। अभी जब जब आपका ये फॉरवर्ड या रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर में कुछ भी फॉल्ट आता था या कोई केबल आपका शॉर्ट हो जाता था, उस टाइम आपका क्या होता था, फ्यूज कट जाता था। अभी के डेट में जितना सारा आपका नया नया क्रेन आ रहा है, हर क्रेन में आपको एमसीसीबी देखने के लिए मिलेगा। एमसीसीबी से दो गो प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। अभी ये जो रिवर्स और फॉरवर्ड का दो गो कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी कंपनी का क्रेन रहेगा, ये दो गो कॉन्ट्रैक्टर लगाना ही पड़ेगा। फॉरवर्ड मतलब मोटर आपका सीधा तरफ घूमेगा, रिवर्स मतलब मोटर उल्टा तरफ घूमेगा। अभी जब एमसीसीबी को ऑन करेंगे तो आर, वाई और बी, ये जो आपका है यहाँ पे एनसी बनेगा, मतलब ये तीनों पोल आपका एनसी बनेगा। आर, वाई और बी जो सप्लाई है, ये किस में आएगा, फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर में आएगा, और फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर से लूप करके फिर रिवर्स के कॉन्ट्रैक्टर पे भी आएगा। किस तरह से आ रहा है, आर, वाई और बी, और इस जगह में आ रहा है बी, वाई, आर। मतलब जब आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो कॉन्ट्रैक्टर का अंदर में जो किट है, ये तीनों किट आपका एनसी बनेगा और आर, वाई और बी सप्लाई आएगा कॉइल आर में। इसको हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं। अब रिले को किस तरह से सेट करना है, इसका भी वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूं। अभी आर, वाई और बी आ गया आपका किसमें, थर्मल ओवरलोड रिले में, और थर्मल ओवरलोड रिले से जो आपका आउट होगा किसमें आएगा, स्लीपिंग मोटर टर्मिनल में। टर्मिनल में U2, V2, W2, अगर कोई स्लीपिंग मोटर में है, इसी को देख के आपको समझ जाना है कि ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। स्लीपिंग मोटर में आपका टोटल 6 गो टर्मिनल रहता है, U2, V2, W2, ये 3 गो हो गया। और जो आपका रोटर है, रोटर के लिए रहता है KLM। KLM को देख के ही आपको समझ जाना है कि ये हमारा रोटर का कनेक्शन के लिए है, और U2, V2, W2, इसमें हमको RYB सप्लाई देना है। तो अभी आपका मोटर फॉरवर्ड साइड में घूम रहा है, मतलब मोटर सीधा तरफ घूम रहा है। रिवर्स का जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये जब ऑन होगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर का किट है, यहाँ पे एनसी बनेगा। तो जब आपका एनसी बनेगा तो इस जगह में एक फेज आपका घूमना चाहिए। तो किस तरह से घूमेगा ना, बी, वाई और आर। जब बी, वाई, आर होगा तो मोटर आपका उल्टा तरफ घूमेगा। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर पॉइंट टू पॉइंट अच्छा से फॉलो कीजिएगा तो काम सीखने में कुछ भी दिक्कत नहीं है।
और जब तक आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा, हर बात को अच्छा से फॉलो नहीं कीजिएगा, तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं होगा। अभी जो आपका सिल्वरिंग मोटर टर्मिनल है, इसमें एक साइड का आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी रोटर का कनेक्शन किस तरह से करना है ना, ये जो KLM है, ये देख के ही आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जाएगा। किस में जाएगा ना, DEF रेजिस्टेंस बॉक्स में जो आपका DEF लिखा रहेगा, उसी में आपका ये जो KLM है सिल्वरिंग मोटर टर्मिनल का RYB, मतलब ये जो 3 गो कलर का केबिल लगा हुआ है, इसलिए मैं कलर केबिल लगा दिया हूं, क्योंकि बहुत सा फ्रेंड को ये डाउट रहता है कि किसमें R देना है, किसमें Y देना है, किसमें B देना है। इसीलिए जिस तरह से मैं बना के रखा हूं, इस तरह से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। इस जगह में अगर आप R इस जगह में लगा दीजिएगा और B वाला इस जगह में लगा दीजिएगा, उससे भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, ना मोटर में कुछ इफेक्ट आएगा। ये जो रोटर का 3 गो केबिल है, आप कुछ भी करके लगा दीजिए, बस यहां से लेके ये D तक केबिल आप घुमा फिरा के कुछ भी करके लगाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ जब आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में वायरिंग होता है एक जैसा, जैसे मैं हर जगह देखिए एक जैसा ही बना के रखा हूं, इसमें क्या होता है, वायरिंग को देखने में अच्छा लगता है और इस जगह में हमारा फेज रोटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैं कनेक्शन बना के रखा हूं, यही सेम टू सेम आपको बनाना है। अभी इस जगह में जो आपका KLM है, ये किस में आ गया ना, DEF जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स का टर्मिनल में। और ये क्या है ना, ये कनेक्टर है जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स में भी आपका कनेक्टर लगा हुआ है, ऑलरेडी मैं प्रैक्टिकल वीडियो डाल के भी आपको समझा रहा हूं। तो सीधा ये केबिल लाकर DEF में कनेक्शन कर देना है। अभी DEF का जब कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि DEF में कितना कितना हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू बता रहा है। इस जगह में जब आप चेक कीजिएगा तो मान लीजिए कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है ना, टोटल रेजिस्टेंस है मान लीजिए 8.0, ठीक है, ओम्स। अभी जब आप चेक कीजिएगा तो किस तरह से चेक कीजिएगा ना, एक बार D और E में चेक करना है, देखना है कि 8.0 ओम्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद आपको एक बार चेक करना है E और M में, इस पे भी आपका 8.0 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से निकालना है, इसका किस तरह से कैलकुलेशन करना है, ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूं। जब आप F और D में चेक कीजिएगा तब भी आपका 8.0 आएगा। अगर इस तरह से आपका वैल्यू आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। सिल्वरिंग मोटर जब आपका चलेगा, सिल्वरिंग मोटर का रोटर कभी भी आपका शॉर्ट नहीं होगा। शॉर्ट कब होता है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं। जितना सारा फ्रेंड प्रैक्टिकल में काम करते हैं सबको मालूम है कि रोटर शॉर्ट क्या होता है, वो भी मैं छोटा सा करके आपको समझा दे रहा हूं ना। ये जो आपका KLM है, ठीक है, यही से जो आपका रोटर का वाइंडिंग है, इस तरह से आपका वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, ये जो आपका है ये स्टार बनेगा तभी आपका रोटर घूमेगा, स्टार नहीं बनेगा तो कभी भी नहीं घूमेगा, क्योंकि यहां से जो आपका सप्लाई आ रहा है शुरू में सीधा ये हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स का स्टार पॉइंट, ये जाकर लास्ट में शॉर्ट होता है और यही सेम टू सेम होता है। ये जो KLM है इधर से आ रहा है, इधर जाके रेजिस्टेंस बॉक्स में शॉर्ट हो रहा है। तो रोटर शॉर्ट क्या होता है, ज्यादातर देखिएगा इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में बहुत ज्यादा डस्ट रहता है और डस्ट की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के ऊपर डस्ट गिरता है। अगर आप ठीक से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा तो आपका सिल्वरिंग मोटर का रोटर शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा किस तरह से मेंटेनेंस करना है, उसका भी वीडियो बनाकर ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझाया हूं। अभी इसमें क्या होगा, कंटिन्यू डस्ट के चलते ये एक दूसरे के साथ ऐसे शॉर्ट हो जाता है। मतलब ये जो वाइंडिंग है कौन किसके साथ मतलब शॉर्ट हुआ, जब आप मल्टीमीटर में इसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कीजिएगा तब आपको कंफर्म हो जाएगा।
और रेजिस्टेंस वैल्यू को किस तरह से चेक करना है उसका भी वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को समझाया हूं। और ये जो आपका वायर है, वायर में जब आपका शॉर्ट होगा तो ऐसे बाहर से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि कहां पे शॉर्ट हुआ है। और कुछ कुछ क्रेन में क्या होता है, कभी कभी जो आपका रोटर है वो रगड़ा जाता है, इसीलिए पता चल जाता है कि इसका रोटर का फॉल्ट है। लेकिन जब आपका रोटर शॉर्ट होता है तब आपका ये जो DEF का केबल है इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ से खोल देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप खोल के RYB सप्लाई दीजिएगा तो किसी भी हाल में आपका मोटर घूमना नहीं चाहिए। अगर मोटर घूम गया तो ये समझना कि इसका जो वाइंडिंग है ये शॉर्ट हो गया, मतलब रोटर शॉर्ट हो गया है। क्योंकि इस जगह में जब आप ये मोटर टर्मिनल के पास से भी आप खोल सकते हैं या DEF रेजिस्टेंस बॉक्स से भी खोल के आप देख सकते हैं। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि मोटर टर्मिनल से ही खोल देते हैं, उसके बाद पावर दे के चेक करते हैं कि मोटर घूम रहा है या नहीं घूम रहा। अगर मोटर घूम गया तो उसी को देख के समझ जाता है कि रोटर शॉर्ट हो गया। क्योंकि जब हम RYB सप्लाई दे रहे हैं तो ये स्टार कहां पे बनेगा, जब हम सारा चीज खोल दिए हैं, इसका मतलब इसका जो वाइंडिंग है ये शॉर्ट हो गया है। बहुत ही आसान है। अभी इस जगह में दोस्तों जो आपका 1 नंबर रेजिस्टेंस, 2 नंबर रेजिस्टेंस, 3 नंबर रेजिस्टेंस या 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इसका कनेक्शन किस तरह से होगा और किस तरह से करना है ये आपको अच्छा से समझना है। तभी क्या होगा, आपके अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 31 किलोवाट का स्लिप रिंग मोटर है, HPF 41.5। इसी में मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा। तो पहले मीटर को आपको ओम्स में सेटिंग करना है। डिजिटल मीटर रहेगा तो डिस्प्ले में मेगा ओम्स शो होगा। जब आप चेक कीजिएगा ऑटोमेटिक ये ओम्स वैल्यू बताएगा। किलो ओम्स में होगा तो किलो ओम्स बताएगा, मेगा ओम्स में होगा तो मेगा ओम्स बताएगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जब आपका उंगली टच रहेगा तब कितना बताएगा, जब टच नहीं रहेगा तब कितना बताएगा। अभी D और E में चेक कर रहे हैं तो उंगली टच है, इसीलिए आपका 8.2 ओम्स बता रहा है। ये भी मैं चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि उंगली टच नहीं रहेगा तब कितना ओम्स वैल्यू बताएगा। अभी F और E में चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। जब आपका उंगली टच नहीं रहेगा, मतलब जो मैं वीडियो में ओम्स वैल्यू बताऊंगा, जब आप प्रैक्टिकल में चेक कीजिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। क्योंकि पहले मैं प्रैक्टिकल में चेक करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अभी कोई उंगली टच नहीं है तो 8.0 ओम्स आना चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स में। इससे ज़्यादा भी नहीं आएगा, कम भी नहीं आएगा। अगर लूज पकड़िएगा तो भले 1 पॉइंट ज़्यादा बताएगा, नहीं तो 8.0 ओम्स बताएगा ही। अभी देखिएगा बहुत सा फ्रेंड हमको ये कमेंट करता है कि आप जिस तरह से समझाते हैं, अगर होशियार लड़का होगा तो वीडियो देख के आराम से प्रैक्टिकल नॉलेज बन जाएगा। क्योंकि आप जिस तरह से समझाते हैं बहुत आसान रहता है। अभी जो आपका DEF है इसमें तो आपको वैल्यू चेक कर लिए, अगर आपका बैलेंस में मिल गया तब आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। इस जगह में क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिएगा हम टोटल रेजिस्टेंस 8.0 ओम्स बताया हूं कि एक में आपका 9 आ रहा है, एक में आपका 10 आ रहा है, ठीक है 9.2 या 10.2, एक में आपका 11.3 आ रहा है। इस टाइप से कभी भी बताना नहीं चाहिए, नहीं तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या हो गया, आपका अनबैलेंस हो गया। हमेशा ये जो वैल्यू है ये बैलेंस में बताना चाहिए। इससे पहले भी मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूं। अगर इसमें छोटा सा एग्जाम्पल पे आपको समझ में नहीं आया है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा तो और समझ में आ जाएगा। अभी ये जो आपका DEF है इसमें आपका रोटर का कनेक्शन हो गया। जब आपका फर्स्ट टाइम स्लिप रिंग मोटर घूमेगा तो उस टाइम पूरा फुल रेजिस्टेंस मिलेगा। किस तरह से मिलेगा ना, KLM का जो आपका मोटर टर्मिनल से केबल आ रहा है, DM में कनेक्शन हुआ। अभी जब तक 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर कोई भी कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस यहां से लेके एकदम स्टार पॉइंट तक काम करेगा। मतलब जब आपका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो मोटर का स्पीड बिल्कुल स्लो रहेगा। जब आपका रेजिस्टेंस कम रहेगा
तो मोटर का स्पीड ज्यादा रहेगा। यही लॉजिक को आपको अच्छा से समझना है, तभी समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्टैक्टर का काम क्या है। मतलब 3 स्टेप का, 4 स्टेप का, 5 स्टेप का या जो 6 स्टेप का, ये क्यों बनाया जाता है और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका काम क्या है। ज्यादातर देखिएगा मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है यूट्यूब चैनल का अबाउट में दिया हुआ है। अभी बहुत सा फ्रेंड नंबर लेके मेरे से बात करता है, और जो मैं इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू करवाता हूँ, मतलब जो भी फ्रेंड हमारा वीडियो देखता है मैं सबके साथ बात करके इंटरव्यू के लिए भी डायरेक्ट बुला लेता हूँ कि इंटरव्यू दे दीजिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप मेरे ही साथ ड्यूटी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम जब पूछते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका काम क्या है, तो उल्टा पुल्टा गलते बताएगा, सही नहीं बताएगा। सही क्या बताना है वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जो बहुत जल्दी मैं इंटरव्यू करवा रहा हूं, आज जो ये वीडियो बना रहा हूं ये बहुत ही जरूरी है। जो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो जो कनेक्शन दिखा रहा हूं, यही सब आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप वीडियो को सही से नहीं देखते हैं तो आंसर देना बहुत मुश्किल है। रेजिस्टेंस का काम होता है दोस्तों स्पीड को कंट्रोल करना, ये सभी फ्रेंड बोलता है, लेकिन जब तक आप DEM में किलोमीटर लगा के चेक नहीं कीजिएगा तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग एम्पियर को डाउन करते हैं किस तरह से ना। जब आपका मोटर शुरू में स्टार्ट होता है तो आपका फुल रेजिस्टेंस मिलता है, उस टाइम आपका किलोमीटर में चेक कीजिएगा तो बहुत ज्यादा एम्पियर दिखाएगा। और इसके बाद जैसे ही आपका 1 नंबर का कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो तुरंत देखिएगा क्या होगा, एम्पियर कम हो जाएगा। फिर जब आपका 2 नंबर कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जितना एम्पियर दिखा था उससे और कम हो जाएगा। 3 नंबर जब ऑन हो जाएगा तो उससे कम हो जाएगा। लास्ट में कुछ एम्पियर रहता है, मतलब चाहे 0.2 रहता है या 0.3 रहता है, ये एम्पियर रहता है। कोई कोई में 0 कब होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ये जो रेजिस्टेंस 1 का कॉन्टैक्टर है इसका कनेक्शन किस तरह से करना है ना। D1, E1, F1 ये किस में जा रहा है, 1 नंबर का जो कॉन्टैक्टर है इसमें, और रेजिस्टेंस बॉक्स में आपका टर्मिनल जो है, टर्मिनल में आपको D1, E1, F1 1 नंबर का जो कॉन्टैक्टर है, साफ साफ आपको पता चल रहा है कि किस तरह से हमको केबल जोड़ना है। मतलब एक आपका कॉन्टैक्टर का जो पोल है इसमें एक वायर आपको कनेक्ट करना है, सीधा लेके आना है रेजिस्टेंस बॉक्स का टर्मिनल में, टर्मिनल में लगे किसमें देना है, D1 में। फिर जो आपका दूसरा केबल है पीला कलर का, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का टर्मिनल है, ये टर्मिनल का नाम है E1, तो इसमें देना है। फिर और एक जो केबल है इसको आपको F1 में देना है। मतलब जब भी आपका रेजिस्टेंस शॉर्ट होगा, मतलब जो स्टार पॉइंट के बाद ये फिर यहाँ पे स्टार आपका बनेगा, तो किस तरह से ये D1, E1, F1 ये तीनों को जब तक शॉर्ट नहीं करेगा तब तक आपका किस तरह से स्टार बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो इसी को आपको समझना है कि हमको कनेक्शन किस तरह से करना है। D1 में एगो केबल लगाना है, E1 में एगो लगाना है, F1 में लगाना है। अब ये तीनों केबल लगे कॉन्टैक्टर में तो हमारा स्टार बना हुआ है, तो ऑलरेडी तो यहाँ पे जब शॉर्ट होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो आपका स्पीड है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा। अभी 2 नंबर किस तरह से काम करेगा ना, जो इसका कनेक्शन है एकदम सेम टू सेम रहता है। 2 नंबर को भी D2, E2 और F2 में कनेक्शन करना है, और जिस तरह से मैं इस कॉन्टैक्टर का कनेक्शन समझाया हूं सेम टू सेम आपको 2 नंबर का भी करना है। 2 नंबर का कॉन्टैक्टर जब आपका ऑन होगा तो जो फास्ट में DEF से चालू हुआ था उस टाइम मोटर का स्पीड बिल्कुल स्लो था। 1 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर जब ऑन हुआ उससे थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। अभी 2 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तो उससे और थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। जब आपका 3 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो उससे और थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। उसी टाइम आपको किलोमीटर लेकर DEF में एम्पियर चेक करना है। 1 नंबर कॉन्टैक्टर में हमारा कितना एम्पियर बता रहा है, 2 नंबर में कितना बता रहा है, 3 नंबर में कितना बता रहा है। और देखिएगा बहुत सा फ्रेंड ये भी कमेंट किया है कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये आपका लाल क्यों हो जाता है, इसका प्लेट क्यों कट जाता है। अभी आपको मैं समझा रहा हूं,
ये जो आपका रोटर है, रोटर सीधा आ रहा किसमें, डीए में कनेक्शन कर दिए। जब आपका ये रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कोई भी ऑन नहीं होगा तो किसके ऊपर लोड आएगा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर आएगा। मतलब मोटर तो आपका स्लो धीरे धीरे घूम रहा है, इसका जो प्लेट है ये प्लेट में आपका लोड पड़ रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्लेट को लाल करेगा पहले। अभी एक दिन में थोड़ी करेगा, इसको जो प्लेट है मतलब इसका जो प्लेट है इसको काटने के लिए आपका 30 दिन भी लग सकता है, 40 दिन भी लग सकता है या 50 दिन भी लग सकता है। नया में देखिएगा लाल होके बहुत गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद अगर कट गया तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और नया जब रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन कीजिएगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स थोड़ा सा गर्म होता है लेकिन वो नॉर्मल गर्म रहता है। और जब आपका ये रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टर का ऑन नहीं होगा उस टाइम रेजिस्टेंस बॉक्स के पास जाकर खड़ा रहिएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा गर्म किस लिए हो रहा है। अभी दोस्तों 7 नंबर पॉइंट में आ जाता है कि मेरा वीडियो का भी थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि हमको शुरू से लेकर लास्ट तक समझाना है, नहीं तो ये वीडियो में देख के आपको कुछ भी फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे ये रेजिस्टेंस 1 का कनेक्शन है, यही 3 को केबल देकर समझा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लीन समझ में नहीं आएगा। जब आप क्रेन में जाके काम कीजिएगा ना तो ये सब टर्मिनल आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। अभी बहुत सा फ्रेंड का क्या डाउट रहता है कि मेरे पास 3 स्टेप का नहीं है, 2 स्टेप का है, ठीक है, या 1 स्टेप का है। अगर आपका 1 स्टेप का है तो आपको सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्टर लगाना है और एक ही कॉन्ट्रैक्टर देके कनेक्शन करना है। और रेजिस्टेंस बॉक्स में जो टर्मिनल रहेगा, एक रहेगा DEF और एक कॉन्ट्रैक्टर लगाइएगा तो ऑटोमेटिक D1 E1 F1 होगा। और अगर 2 स्टेप का रहेगा तो D2 E2 F2 रहेगा। तो चाहे आपका 3 स्टेप का रहे या 4 स्टेप का रहे या 5 स्टेप का रहे या 6 स्टेप का रहे, ये कनेक्शन को अच्छा से अगर समझ लिए है तो कितना भी स्टेप बढ़ जाए कभी भी आपका कनेक्शन करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आज दोस्तों जो वीडियो बनाकर पॉइंट टू पॉइंट में आप लोगों को समझाया हूं, अगर आप अच्छा से समझ लिए हैं तो कभी भी आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।